आज हम इस वीडियो में पवित्रीकरण के बारे में बात करेंगे। कैसे हम पवित्रीकरण कर सकते हैं, क्यों ये ज़रूरी है, इसे करने से क्या लाभ मिलता है, क्या तरीका है इसे करने का, इसका क्या मंत्र है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। पवित्रीकरण यानी अपवित्रता का नाश करना, नकारात्मकता का नाश करना। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान योग करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र की भांति कोई भी प्रयोग करते हैं, उस समय हमें सबसे पहले आसन पर बैठने के बाद पवित्रीकरण करने की जरूरत है। पवित्रीकरण करने से क्या होता है, जो सारी नकारात्मक चीजें होती है, जो भी नकारात्मकता होता है अपने ओर, अपने साथ और अपने सामग्रियों के साथ, अपने चारों ओर, वो चीजें, वो नकारात्मकता का नाश होता है, वो दूर हो जाते हैं। देखिए, अगर नकारात्मकता है और फिर हम प्रयास किए जा रहे हैं, उसका जितना परिणाम मिलना है वो तो मिलेगा जरूर, मगर वो आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने अगर 21 माला का पॉजिटिविटी अट्रैक्ट किया, प्राण ऊर्जा आपने अगर 21 माला का अपने तरफ खींचा, और नकारात्मकता इतना है कि वो नकारात्मकता का जो है आपका 21 माला से 15 माला उसी में खर्च हो गया। आप बोलेंगे मैंने तो 21 माला साधना किया था मगर उसका परिणाम मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि नकारात्मकता जो है उसका नाश करने में ही वो जो आपने साधना की थी, जो प्राण ऊर्जा इकट्ठे किए थे, वो खत्म हो गया। इसी वजह से आसन पे बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाता है। पवित्रीकरण करने से क्या होता है, हम और सारे पूजन सामग्री शुद्धपूत हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। सभी चीजें, हम जिन चीजों के सहारे हम पूजा कर रहे हैं और हम अपने आप को जब पवित्र कर देते हैं, फिर जब हम सुबह कोई भी पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तो उसका हमें 100% परिणाम मिलता है, पूर्ण परिणाम मिलता है। इसी कारण हमेशा ये मंत्र याद रखना, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये शुरुआती चीजें हैं, ये हर किसी को आना ही चाहिए। उसके बाद हम आगे जाके साधना आदि कर सकते हैं। लोगों को बेसिक चीजें ही पता नहीं है, फिर साधना में बैठ जाते हैं तुरंत ही वो लोग, और हमेशा निराशा ही हाथ लगता है, कोई सफलता नहीं मिलता, दर बदर भटकते रहते हैं, और फिर विद्या को ही झूठ बोलते हैं, विद्या को ही अंधविश्वास कहते हैं, विद्या को ही गलत ठहराते हैं, गुरु को ही गलत ठहराते हैं। सीखते नहीं, विधि विधान से करते नहीं, दोष किसी और पे दे देते हैं। इसीलिए आज हम जानते हैं सबसे पहले पवित्रीकरण कैसे करते हैं। कोई भी प्रयोग करेंगे उस वक्त में आसन पे बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण करना है। आसन के बारे में पहले से बता दिया हूँ, क्या मंत्र पढ़ के आसन पे बैठना है, कैसे आसन से उठना है, वो सभी चीजें पहले से अपलोड है वीडियो के माध्यम से। आप उन चीजों को देखें, मंत्र याद रखें, सीखें, प्रयोग करें। आसन पे बैठने के बाद हमेशा सबसे पहले पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण कैसे करेंगे? एक लोटे में कोई भी काम करते हैं तो पहले जल थोड़ा सा रखें पास। एक लोटे में थोड़ा सा जल रखें, हो सकता है उसमें से थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल का मिला लें, और गंगा जल नहीं है तो वैसे ही जल रखें, साफ सुथरा जल एक लोटे में रखें अपने पास, एक कलश में रखें। 1 चम्मच जल अपने बाएं हथेली पे लेना है। 1 चम्मच या 2 चम्मच जल अपने बाएं हथेली पे लेना है। बाएं हथेली पे जो जल है उसमें अपने दाहिने हाथ का 5 उंगलियों को डुबा के रखना है। डुबा के रखते हुए ये जो पवित्रीकरण का मंत्र है उसे पढ़ना है। एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार संपूर्ण आप पवित्रीकरण मंत्र पढ़ने के बाद दाहिने हाथ का 5 उंगलियों से उस जल को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर और अपने सभी पूजन सामग्रियों के ऊपर आप छिड़क दीजिए। वैसे तो हम नहाने के बाद पवित्र बन जाते हैं, और कई बार भी ऐसे होता है शाम का पूजन देते हैं, सुबह नहाए, दिन में एक ही बार नहाते हैं, तो शाम का पूजन देते हैं, हाथ पैर मुंह आदि धो के पूजा में बैठ जाते हैं वस्त्र परिवर्तन करके। और जो सामान लाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, हवन जप तप आदि करने के लिए, वो सामान भी कैसे कैसे कहाँ से ट्रांसपोर्ट होके कैसे दुकानदार के पास गया होगा, वहां से किसी और के पास, वहां से किसी और के पास, ऐसे होते हुए हमारे पास आया है। इकट्ठा करना पड़ता है, कहीं से रेत लाते हैं, कहीं से फूल लाते हैं, ऐसे लाना पड़ता है। तो उन चीजों को भी पवित्र कर लेना बहुत जरूरी है। तो एक बार पवित्रकरण मंत्र पढ़ के थोड़ा थोड़ा जल अपने ऊपर, और वो जितने सारे सामग्री आपके पूजा के लिए इकट्ठा अपने पास रखे हैं अभी के पूजा के लिए, उन पे छिड़क दीजिए। तो सभी चीजें पवित्र हो जाता है, एक मन में भी विश्वास आता है, भरोसा आता है, फिर हम पूजा करते हैं। तो पवित्रकरण करना हर व्यक्ति को आना चाहिए, ये मतलब बेसिक है, आना ही चाहिए। मंत्र याद रहना चाहिए,
और जब भी कोई प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के बाद ही आप पूजा आरंभ करें, कुछ भी करना है वो करें। हालांकि जब भी आसन पे बैठते हैं सबसे पहले हमें पवित्रीकरण, उसके बाद आचमन, उसके बाद शिखा बंधन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद क्लेशनासन, ये जो 5 प्रक्रिया हैं उसे करना पड़ता है। छोटे छोटे प्रक्रिया हैं, मंत्र समेत सभी चीजें बता दूंगा, आप जुड़े रहिए, दूसरे वीडियो को देखिए। तो ये 5 प्रक्रिया करने के बाद ही हम पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रक्रिया है पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लें, 1-2 चम्मच जल लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें डुबा के रखें और फिर मंत्र पढ़ के उस जल को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर और पूजन सामग्रियों पर छिड़क दें। ये जो प्रक्रिया है आपने उंगलियों से किया है, ये आसान है, हर कोई कर सकता है उंगलियों से। आप कोई पुष्प लेके भी कर सकते हैं, आप पुष्प लेके कर सकते हैं, दूसरे कोई भी चीज लेके उसमें डुबा के रख के फिर उससे छिड़क सकते हैं, पुष्प से भी रख के छिड़क सकते हैं, हाथों से कर ले, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से कहीं भी किसी वक्त भी जल मिल गया आप पवित्रीकरण कर सकते हैं। अपना कर सकते हैं, किसी और का कर सकते हैं, सामग्रियों का भी कर सकते हैं। जब भी किसी का इलाज उतार करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, कुछ भी करते हैं, सामूहिक हवन करते हैं, यजमान के लिए कोई काम करते हैं, तो उनको भी इसी मंत्र से इसी तरीके से आप पवित्र करवा सकते हैं। तो ये बेसिक है, पवित्रीकरण हर किसी को आना चाहिए। किस तरीके से किया जाता है आराम से अब 2-4 बार वीडियो को देखें, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको आराम से करें। मंत्र को याद रख लें, जब तक याद नहीं आता देख के पढ़ सकते हैं, 2-4 बार करने के बाद मंत्र खुद ब खुद याद रह जाता है, इतना कठिन भी नहीं है। तो यही प्रोसेस है पवित्रीकरण का, सालों से चलता आ रहा है, परंपरा से चलता आ रहा है। दूसरे मंत्र भी हैं पवित्रीकरण का, ये वैदिक मंत्र है और सदियों से चलता आ रहा है, तो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। इसी वजह से इसी का हम करते हैं, खुद करते हैं प्रयोग, गुरुओं से इसी चीज का हमने प्राप्ति की थी और आप लोगों के समक्ष भी दे दिया। आप भी इसका व्यवहार करें और पूजन का संपूर्ण लाभ उठाएं।